नमस्कार, मेरा नाम आर्यन और आज हम बात करेंगे नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। यह संगठन 1939 में बना था और इसका मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्य देशों को बाहरी हमले से बचाना। नेटो का नियम है एक पर हमला, सब पर हमला। अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। नेटो सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन भी है जो लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे मूल्यों की रक्षा करता है। फैसले सभी सदस्य देशों की सहमति से लिए जाते हैं और नेटो की अपनी स्थायी सेना नहीं है। सदस्य देश जरूरत के हिसाब से अपनी सेनाएं भेजते हैं। आज नेटो पारंपरिक युद्ध से लेकर साइबर हमलों और आतंकवाद तक कई तरह के खतरों से निपटने के लिए काम कर रहा है। संक्षेप में, नेटो अपने सदस्य देशों के लिए सुरक्षा की गारंटी है, एक ऐसा क्लब जहां एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। नेटो का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ, जब यूरोप सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से डरा हुआ था। 1939 में अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के 12 देशों ने मिलकर उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। शीत युद्ध के दौरान नेटो और सोवियत संघ के वारसॉ पैक्ट के बीच तनाव बना रहा, लेकिन सीधा युद्ध नहीं हुआ। समय के साथ नेटो का विस्तार हुआ और शीत युद्ध के बाद भी इसकी प्रासंगिकता बनी रही। पूर्वी यूरोप के कई देश जो कभी सोवियत प्रभाव में थे, अब नेटो के सदस्य हैं। आज नेटो के 32 सदस्य हैं। यह संगठन सुरक्षा और सहयोग का प्रतीक बना हुआ है। भारत नेटो का सदस्य नहीं है क्योंकि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित रही है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों गुटों से दूरी बनाए रखी ताकि अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बरकरार रख सके। हाल के वर्षों में भारत और नेटो के बीच संवाद बढ़ा है। 2019 में पहली राजनीतिक वार्ता हुई। भारत नेटो के कुछ सदस्य देशों जैसे अमेरिका और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंध रखता है, लेकिन नेटो के साथ औपचारिक गठबंधन नहीं बनाता। भारत के लिए यह संतुलन जरूरी है। वह पश्चिमी देशों से रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन रूस से भी संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। भविष्य में आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भारत और नेटो का सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए ही साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध ने नेटो को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता था। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इस युद्ध के बाद फिनलैंड और स्वीडन जैसे तटस्थ देश भी नेटो में शामिल हो गए, जिससे संगठन और मजबूत हुआ। नेटो ने पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं। सदस्य देश अब अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, खासकर जर्मनी जैसे देश। नेटो फिर से अपने मूल उद्देश्य सामूहिक रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह दिखाता है कि यूरोप में सुरक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। आज नेटो के सामने रूस, चीन और नई तकनीकी चुनौतियां हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि रूस अब भी यूरोप के लिए बड़ा खतरा है। चीन का वैश्विक प्रभाव, खासकर तकनीक और साइबर स्पेस में, नेटो के लिए नई चिंता है। अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। नेटो को नई रणनीतियां बनानी होंगी। आतंकवाद, झूठी सूचना और जलवायु परिवर्तन भी सुरक्षा के नए खतरे हैं। नेटो की सबसे बड़ी ताकत है 32 देशों की एकता और सामूहिक रक्षा का वादा। बदलती दुनिया के साथ नेटो को भी लगातार खुद को अनुकूल बनाना होगा।